चलिए जी। तो हमें मेरी एक बहुत अच्छी मीटिंग थी इंटरनेशनल लेवल में। पांचों कॉन्टिनेंट, मतलब हमारे जो भूखंड है, पांच मुख्य भूखंड है, उनमें से पांचों जगहों में से अलग अलग लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कई सालों से, कुछ साल मतलब कोई कोई तो पिछले एक दो साल से यूज कर रहा है, और कुछ लोग हम जैसे लोग 2010 से या उसके पहले यूज करने वाले लोग, जो भी यूनिवर्सल एंटीडोट, अर्थात ये संजीवनी बूटी कहो या सर्वरोग संहारी कहो, या इसको हम लोग गुरु चेला अकेला कहते हैं, माइटॉक्सी 1 और 2 कहते हैं, है ना। ये जो है इसका इस्तेमाल करके जो अनुभव उन्होंने लिया था उसके बारे में बताने आए थे। तो मुझे बहुत मजा इसलिए आया क्योंकि अब हम लोगों के जैसे जो परिवार के रूप में मीटिंग करते हैं ना, उसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है ना, उन लोग सब उनके पास पेशेंट आते हैं, करते हैं और कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो बैठ के यहाँ डिस्कस करते हैं, वो उनके साथ में जब शेयर हुआ, तो उन लोग को बड़ी खुशी हुई, बोले कि यार ये तो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहला उन्होंने सीखा, इतने सालों से इतने एक्सपर्ट्स लोग थे, पर दो शब्द जो हम लोग यहाँ बातचीत करते हुए हमने डिवाइड, कहते हैं हम लोगों ने बना के लिया शब्द है, एक है ओवरडोज और दूसरा है हीलिंग डोज। ठीक है ना। और जो तीसरी बात उन्होंने, जब उन लोग इसको सीखे, तो मुझे इसलिए ये बोलना पड़ा उनसे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम लोग का ग्रुप मिलकर इस जो यूनिवर्सल एंटीडोट है, इसको एक बोलते ना, उसका एक मानक बनाएंगे। मानक बनाना मतलब स्टैंडर्डाइज करना, कि किसको कितना डोज कितने में लेना चाहिए। तो मालूम है, उसमें से भारत का सबसे बड़ा अनुभव मैं शेयर कर सकी, कि मैंने बोली कि ये एक ऐसी बूटी है जिसमें आप कोई मानक तैयार नहीं कर सकते। और मानक तैयार करने के लिए तुम्हें ना तो एफडीए के पास जाना और सीडीसी के पास जाना, कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि हम सब का जो शरीर है, उसमें की जो कोशिकाएं हैं, वो सब के सब एक मेव है। एक मेव है मतलब क्या है? यूनिक, एकदम से अपने आप में अलग है। ठीक है, जैसे अपना फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मैच नहीं करता, वैसे ही हमारी कोशिकाएं, उनका बिहेवियर उसके पर्यावरण के साथ में अलग अलग है। इस कारण से इतने सारे मानक तो तैयार नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो मानक सिर्फ एक ही चीज हो सकता है इसके लिए, वो है कि हर व्यक्ति ये सीख ले कि ये मेरा शरीर है, मैं उसका मालिक हूं, मतलब मेरा मन उसका मालिक है। उसके पास 50 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं जो उसकी मदद कर रही हैं कि वो उसमें से टॉक्सिन निकाल ले। ठीक है ना। और इसके लिए उनको दो चीज सीखनी होती है। एक तो है ओवरडोज, और दूसरा है हीलिंग डोज। सिर्फ ये दो उनको सिखा दो हर व्यक्ति को। क्योंकि किसी को, हम मैं तो अक्सर बोलती हूँ कि दो दो ड्रॉप से, 2 ड्रॉप 1 लीटर से लेकर मैक्सिमम 24 ड्रॉप 1 लीटर में हम लोग कहते हैं। हमारे डिस्कशन में यह भी देखने को आया है, किसी किसी को 1 ड्रॉप सिर्फ दिन में एक बार, मतलब 1 ड्रॉप को 1 लीटर पानी में डालने के बाद उसमें का सिर्फ एक भाग लिया तो ठीक हुआ। ऐसे भी लोग हैं। मतलब हम लोग किसी भी प्रकार का स्टैंडर्ड नहीं रख सकते कि 2 ड्रॉप मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 24 ड्रॉप। मैं 24 तो मैक्सिमम बोलती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी तक उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ी किसी को। लेकिन मिनिमम तो अभी भी कम होते जा रहा है। तो हमारी कोशिकाएं, मतलब हम लोग जो भारत में बैठ के ये जो बोलते हैं बूटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम में से एक एक ये सीखता है कि मेरा शरीर यूनिक है, और मुझे अपने शरीर को समझना जरूरी है। वो क्या कहती है, मेरी कोशिकाएं क्या कहती है, उसको मैं सुनना सीखूं। उसकी भाषा अलग है, उसकी भाषा को समझूं। इतना हम लोग कर लेते हैं, तो हम सब के सब अपने अपने डॉक्टर हैं। किसी को कोई डॉक्टरेट की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। हम लोग सब आ गए हैं डॉक्टर की डिग्री लेकर। क्यों? क्योंकि वैसा मानक बना के रखा है कि इनको हम एनाटॉमी सिखाएंगे, फिजियोलॉजी सिखाएंगे, और कुछ मेडिकेशन कैसे हमारे शरीर में केमिकल एक्शन क्या होता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एक्शन क्या होता है, बस ये सिखा देंगे। उसके हिसाब से दवा बना देंगे और दवा को बेचेंगे। तो ये सारा का सारा कारनामा किसने किया है? जिनको लग रहा है कि किसी के प्रॉब्लम से कमाई कर लो, कोई बुरा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करके फिर उसको सोल्यूशन लाना अच्छा नियत नहीं है। नियत सही क्या होगी? कि मेरे अंदर में जो ताकत है, ऑलरेडी है मेरे अंदर। क्या ताकत है? कि मैं अपनी दवा खुद बना सकती हूँ, बना सकता हूँ। तो मुझे वो सीखना चाहिए कैसे बनाना है, और मुझे सिखाना चाहिए कैसे बनाना है।
इसको छुपाने की जरूरत नहीं। इसको छुपा के फिर हम दवा बना के दे दें, वैसी सेम दवा जो अंदर निकलती है उसी का सिमिलर वाला उठा उठा के दे दे, और उसमें से कमा ले, इसमें नियत खराब है क्या? तो अपनी नियत को ठीक रखेंगे हम, तो अपने हर व्यक्ति अपने शरीर को खुद चंगा कर सकता है ना। इसमें क्या नहीं जरूरत है, बड़े बड़े हॉस्पिटल की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ इमरजेंसी हॉस्पिटल की जरूरत है, जहां पर शल्य क्रिया हो सकती, काहे के लिए, इमरजेंसी, जैसे गिर गया, हड्डी टूट गई, मांस फट गया, सिलाई करना पड़ रहा है, बस उसके लिए। ठीक है ना। कभी एक आध बार एक्स्ट्रा असिस्टेंस के लिए, एक डिलीवरी के लिए चाहिए, अदरवाइज मैक्सिमम डिलीवरीज घर में भी हो सकते हैं।